तो भगवान आत्मा के गुणों का वर्णन कर रहे हैं इन कुछ श्लोकों द्वारा। बहुत सारे गुण वर्णन किए गए श्लोक संख्या 20 से लेकर एक्चुअली ये 11 से शुरू रखा गया, समझ सकते हैं नहीं। अविनाशी तो तत्वदि आत्मा के विषय में भगवान बताते हैं कि आत्मा का जो प्रकाश या पूरे शरीर में फैला और आत्मा का गुण क्या है? अविनाशी, अप्रमेय तथा शाश्वत जीव भौतिक शरीर का अंत अवश्य संभवी। अतः ये बरम संची युद्ध करो। तो जो इस जीवात्मा को मरने वाला समझता है, तो भगवान बताते हैं कि आत्मा, शरीर और आत्मा में क्या अंतर है। शरीर जो है क्या है? नाशवान है, और आत्मा जो है हमेशा के लिए। हाँ बताइए हसुर माता जी, बताइए। जो आप ही बोले माता जी, आत्मा शाश्वत है और शरीर अशाश्वत। शाश्वत है। अब ये आत्मा का गुण की श्लोक संख्या 20 से शुरू होता है। आत्मा के लिए कभी किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु। तो आत्मा इसके लिए भगवान प्रत्यक्ष रूप से समझा रहे कि आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु है। वह न तो कभी जन्मा है न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। तो भगवान बताते न जायते म्रियते वा कदाचित् नयम भूत्वा भविता वा न भूमिता। कि न भगवान आत्मा जो है कभी भी जो है आत्मा जन्म नहीं लेता, अतः उनका न तो भूत है न वर्तमान है या भविष्य, वो हमेशा के लिए है। वह न तो कभी जन्मा है न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। आगे फिर भगवान बताते हैं कि बात जो व्यक्ति ये जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता। तो आत्मा को कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता है। और आगे पिछले श्लोक में हमने पढ़ा 22वें श्लोक में कि जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। तो वासांसि जीर्णानि, जब ये शरीर झरझर हो जाता है, जैसे कि वस्त्र पुराने हो जाते, फट जाते, तो क्या करते हैं हम? उसको त्याग देते हैं। और क्या उसके बाद त्याग के क्या करते हैं? नवीन वस्त्र धारण करते हैं। तो ये भगवान प्रैक्टिकली एक्चुअली जो चीजों हम अनुभव कर सकते हैं उसके हिसाब से वे उदाहरण
बता रहे कि वासांसी जिन्ना नवानी गृहणाति नरोपरा। तो ये जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करती है। तो इसके लिए अभी विषय क्या है? विषय यही है कि अर्जुन का शोक दूर करना, क्योंकि अर्जुन का यही डर था, या उनके मन विचलित हो रहा था कि मैं कैसे इनको मारूं। मैं उनको मारना नहीं चाहता हूँ, उनको मारने से पाप होगा। तो भगवान अनेक अनेक रूप से उनको आत्मा और शरीर के का अंतर बता रहे हैं। और हाँ, ये बहुत ध्यान रखना होगा हमें कि कोई आत्मा को मार नहीं सकता। इसका अर्थ ये नहीं कि हम किसी के ऊपर या अत्याचार करें या किसी को मारे, क्योंकि ये यहाँ पे ये किसके अनुसार किया जा रहा है? धर्म के अनुसार। और भगवान धर्म के पिता है। और क्योंकि जिस प्रकार से एक डॉक्टर है ना, डॉक्टर क्या है, वो छुरी इस्तेमाल करते हैं किसके लिए? किसी को के अंग को काटने के लिए जिसमें उनका पीड़ा है। हाँ, ऑपरेशन करना है। तो ऑपरेशन करने से क्या होगा? उसकी पीड़ा दूर हो जाएगी। तो इसी प्रकार से यहाँ पे भगवान जो है धर्म के पिता है। और अर्जुन क्षत्रिय है, और क्षत्रिय का कर्तव्य ये है कि अधर्म को फैलाने से रुकाए। तो अधर्म को फैलाने से रुकाने के लिए उनको अपना कर्तव्य का पालन करना है। जैसे कि डॉक्टर का कर्तव्य है कि अगर कोई व्यक्ति बीमार है, तो अगर उसमें बीमारी है तो उसको बीमारी को निकालने के लिए, या फोड़ा है या जो भी है, एब्सेस है जो भी है, तो उसको निकालने के लिए उसको काटना पड़ेगा। तो इस प्रकार से एक प्रकार का ये क्या है? वायलेंस है। और जो अज्ञानी व्यक्ति है वो देखेगा कि उसको जब ज्ञान नहीं है, वो देखता है कि डॉक्टर के हाथ में छुरी है तो वो बोलेगा हरे हरे, तो उसको मारना है, क्योंकि उसको पता नहीं है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे ये बीमारी, धर्म की बीमारी जो कौरव दुर्योधन की आदि फैला रहे हैं, उनको अगर उनको ठीक नहीं किया जाए तो फिर क्या होगा? सबको हानि पहुंच सकती है। तो इसीलिए अधर्म फैला। भगवान का अवतार भगवान इसीलिए प्रकट होते हैं ना, धर्म संस्थान बनाताय संभव, धर्म की स्थापना करने के लिए, दुष्टों का नाश करने के लिए और भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान आते हैं। और यहाँ पे भगवान जो है अर्जुन को माध्यम बना रहे धर्म को स्थापित करने के लिए, और वो अपने कर्तव्य से पीछे हट रहे हैं। भगवान उनको युद्ध करने के लिए प्रोत्साहन इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें अपना कर्तव्य याद नहीं, अपना कर्तव्य का पालन कर। क्योंकि अगर हम अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते, या अर्जुन अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेगा, तो वो इनजस्टिस है इन लोगों के प्रति, क्योंकि ही इज ऑथराइज्ड, वे ऑथराइज्ड है और भगवान उनको ऑथराइज कर रहे हैं। तो ही इज ऑथराइज्ड टू डू इट, बस ही इज अ क्षत्रिय। जिस प्रकार से देश में सेना होती है, सेना इसीलिए होती है ताकि नागरिकों को सुरक्षा मिले, सभी जो देशवासियों को सुरक्षा मिले, इसके लिए उनको एक अस्त्र शस्त्र की विद्या सिखाई जाती है, ताकि वो जो कोई आक्रमण करे उनके ऊपर वो
जो है हथियार चला सकते हैं। तो उनको ऑथराइज, और वो ऑथराइज, यस योगिनी, your hand for something. In relation to this only, I wanted to ask you one question because I always had this doubt. Because अभी जो चल रहा है ना, this farmers protest, they are doing peaceful protests in Delhi, and farmers from Haryana, Punjab, and all that, they are having a demonstration against this, Adani taking over their farmlands and creating all this. He's creating a mess because he wants to take away the, decide what crops the farmer should grow, what should be the minimum sale price and market price and all that. So it's a peaceful protest, but the government is intervening and with tear gas shells and all that. So it means it is not right actually for the government to deny their right to their own land. So in this case, what should be I'm always in a crisis. To think. Actually, you see, there is a law. We cannot take now if they are going to protest. Okay, they are doing a protest. हम लोग अभी शांति से वो लोग अपना जो प्रस्ताव रख रहे हैं, लेकिन अगर वो मारपीट शुरू करने हैं जो करते हैं तो मारपीट नहीं कर रहे वो लोग मारपीट नहीं कर रहे। ऑफ द लैंड, हम्म ऑफ द लैंड टू हैंडल इट, लॉ जो है तो they have the right to decide, and it can be, as per law, decided what can be done and how the government can settle this between the whatever the conflict is going on between them and the government. So, what is actually your question? You mean to say that what they should do? That this is a tyranny by the government without Always been. process, and as per the Gita के उपदेश के अनुसार, farmers have a right on their own land. They cannot be grabbed under the name of development and that kind of a thing, and for their own interests. So Actually, this is all because of again, adharmic leaders also. They are not understanding dharma, and also this is also because of the qualities of greed. Greed is something which, and then power and exploitation. This exploitation is always there. But in Kali Yuga, how can they don't even know what is Gita. And that is why Bhagavad Gita should be taught to everybody, right? From the school, so children, that they should have. Then we can have proper citizens who are aware of. This also, ये भी इसके लिए है क्योंकि हम समझते हैं कि सब कुछ हमारा है. This land belongs to me. This belongs to me. And I am the proprietor. But actually भगवान, सब कुछ भगवान का है. पता है, बट फिर भी उनको पता नहीं है. तो ये अभी आगे भी ये बताया जा रहा है कि किस प्रकार से व्यक्त अव्यक्त, अव्यक्त, हम पहले अव्यक्त थे और फिर व्यक्त हो गए और फिर जो बीच का जो पोर्शन है वो उसमें ये अव्यक्त और व्यक्त के बीच में, सो व्यक्त होकर हम थोड़ी देर के लिए यहाँ रह रहे, फिर से अव्यक्त हो जाएंगे और इसके बीच में हम सब चीजों के पीछे जो है झगड़ा कर रहे हैं. So it's just a waste. That Krishna is explaining all these things. और भगवान सब समझाएंगे आगे. और जैसे जैसे हम पढ़ेंगे हमारे सब जो प्रश्न है क्लियर हो जाएंगे. तो धर्म के अनुसार हमें समझना है. We cannot understand and we cannot apply it now because अभी जो है जो परिस्थिति ऐसी है कि अज्ञानता के कारण बहुत सारी चीजें हो रही है. Exploitation, extortion, so many things are going on in the name of advancement. तो ये
Actually, जो we are surviving because of the two people. We are safe. One is because the farmers, they are providing, they are tilling the land and giving us all the grains. Otherwise, can we manufacture? क्या हम अपनी फैक्ट्री में अन्न हम प्रोड्यूस कर सकते हैं? नहीं, भूमि से ही। और जो किसान है वो हमें हमारे लिए इतना अ, कष्ट उठाकर ये अन्न हम तक पहुंचता है। और दूसरा है हमारी सेना, क्योंकि वे सेना है, हम रात को आराम से सो सकते हैं। और क्योंकि ये किसान है, वो हमें अन्न देते हैं। और भगवान की कृपा से जब भगवान आगे भी कहाँ पे पढ़े थे, हाँ, हम भागवतम में डिस्कस कर रहे थे कि देवताओं को यज्ञ करके, यज्ञ से क्या होता है, देवता प्रसन्न हो जाते हैं। और देवता प्रसन्न हो जाते तो हमारी जो कुछ भी जरूरत की चीजें हैं वे हमें प्रदान करते हैं, है ना। तो यज्ञ बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर एक चीज के देवता जो है वे बहुत सारी चीजों के कंट्रोल करते हैं, कंट्रोलर्स है। और वे प्रसन्न हो जाए तो हमें प्रदान करते हैं। और अगर हम उनको कृतज्ञता व्यक्त नहीं करें तो हम जो है ये अच्छा नहीं है, क्योंकि सब दे रहे हैं। एटलीस्ट हम इतना तो कह कहते हैं कि थैंक यू। That's the least you can say. Thank you for everything. The seasons are changing. The sun is rising on time. And today only when we were coming, we saw the sunrise in the light, and we said, "Oh, so wonderful! It's on time. It's rising. It's setting. The stars, the moon, the plants, the trees. They're all giving so much to us, but we do not care. So we have to thank." So यज्ञ बहुत जरूरी है। और तो यज्ञ तो हम इस कलयुग में करना बहुत कठिन है। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर हमें ये बहुत ही सरल रास्ता दिया है, ये संकीर्तन यज्ञ। तो संकीर्तन यज्ञ करने से सबको हम संतुष्ट कर सकते हैं, सभी को। और शांति, अगर हम जानते हैं भगवान, ये पीस फॉर्मूला भी भगवान देते हैं। भोक्ताराम तपस्सम सर्वलोक महेश्वरम सूर्यदाम सर्वभूतानाम। तो भगवान कहते हैं शांति मृत्युते, कि शांति का ये कि जो समझता है कि एक्चुअली मैं ही भोगता हूँ, सब कुछ मुझसे उत्पन्न है। अहम सर्वस्य प्रभुः मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा वदन्ति मां बुद्ध भाव समान्विता। भगवान कहते हैं सर्वस्य चाहम, जो कुछ भी इस जगत में है मुझसे उत्पन्न है। ईशावास्यम मदम सर्वम, ईशोपनिषद में भी भगवान कहते हैं कि जो कुछ भी इस जगत में है वो सब मेरा है और मेरे से उत्पन्न हो गया। और हम भगवान हमें सब कुछ जो सुविधाएं दे रहे हैं, पर हम एक्चुअली हम सब चीजों का मिसयूज कर रहे हैं। इसके कारण ये सब संघर्ष हो रहे हैं। To be very honest, we are misusing all the gifts that we are getting from Krishna. So anyway, that's a different topic. But we can only say that अभी जो परिस्थिति है उसको संभालने के लिए देखिए अभी न्याय से हो सकता है। The law has to decide, the government has to decide. But after all, it has always been that weak have always been exploited and crushed. Anyway, I can only play. So, bottom line यही है कि इस भौतिक जगत में हमेशा कुछ ना कुछ जो है अशांति फैली ही रहती है, कुछ ना कुछ। कभी युद्ध है तो कभी एक वर्ग या दूसरे वर्ग के बीच में
अशांति है, मन की अशांति है, बहुत सारी चीजें हैं। और कलयुग में ज्यादा ही प्रभु, तो सबका एक ही उपाय है कि हर सबको भगवान की ओर ले आए और ये हरि नाम की ओर ले आए। अगर हरि नाम भी करते हैं तो सब जो परिस्थिति वातावरण बदल सकता है। इसीलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें आदेश दिया है कि गांव गांव गली गली में ये संकीर्तन करें और इस संकीर्तन से सब जो है शांति हो सकती है। पहले हमारे मन की शांति और फिर हम जब उसको अनुभव करेंगे तो दूसरों के हित के लिए भी हम उसको फैलाएंगे और उसको ज्यादा बढ़ाएंगे। तो ये द ओनली सोल्यूशन है इसमें। और ये सभी का सोल्यूशन ये है। एक तो जो हम यहाँ पे विषय अभी चर्चा हो रहा है, आत्मा और परमात्मा, आत्मा और शरीर के अंतर क्या है और शरीर के कारण हम कितना कष्ट भोग रहे हैं और हम ये कष्ट से बाहर निकल सकते हैं। और उसका भी रास्ता यही है हरि नाम, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hayati Sadakshikam Nam Nam Kali Kalmashanashanam. This is what is said. Brahma ji said, Kali Kalmash, jitna bhi kalmash hai. So don't think that this kalmash is going to end. No materialistic, material thought, प्रयास, अभी कितना प्रयास किया जा रहा है शांति के लिए विश्व में, लेकिन शांति तो नया कुछ न कुछ होता ही रहेगा। आज ये तो कल वो चलता ही रहेगा। तो उससे निकलने के लिए हमें भक्तों के नाते, हम जो धर्म प्रेमी है, यही बात तो है कि हम सिर्फ अपना ही सोचते हैं कि चलो हमको पता है कि हमें भगवान की भक्ति करना है, दूसरे के विषय में नहीं सोचते। हम अपना ही सोचते हैं, हम अपना करते हैं, हम अपना भक्ति करते, भजन करते हैं, लेकिन हम दूसरों तक नहीं। We have to have more outreach programs, reaching out to people, giving them the holy names, bringing them close to Krishna, but making them realize कि ये जो भौतिक चीजें हैं वो हमेशा के लिए नहीं है और जो हमेशा के लिए उसके ऊपर ध्यान है। तो और ये भौतिक जगत एक दुखालय है, तो ये जानना जरूर है। भौतिक दुखालय है। अभी दुखालय का मतलब क्या? दुखों का घर माता जी। क्या बोले? Full of misery. दुखों का दुखों का दुखालय, दुखों का घर, जैसे विद्यालय में। तो ये भगवत गीता में भगवान बताते हैं, एक्चुअली छापा तो वही है, दुखालय अशाश्वत, दुखालय और अशाश्वत ये भौतिक जगत। तो दुखालय दुखों का घर, तो अगर जैसे कि हम विद्यालय है ना, विद्यालय अनाथालय ऐसे ऐसे वो घर है। तो विद्यालय में अगर हम विद्या ही प्राप्त करेंगे ना, उसमें और कुछ तो मिलेगा नहीं। विद्या के लिए हमें विद्यालय में जाना है ना। चिकित्सालय में चिकित्सा प्राप्त होती है। तो अगर हम चिकित्सालय में जाके विद्या को प्राप्त करने की कोशिश करें तो वो तो संभव नहीं है। या विद्यालय में जाके हम चिकित्सा करवाना चाहते हैं, ज्ञान मिल सकता है लेकिन चिकित्सा करवाना चाहते हैं तो वहीं जाना पड़ेगा, वहां पे मिलेगा नहीं। तो इसी प्रकार से ये जो है दुखालय है, इस दुखालय में हम सुख ढूंढ रहे हैं। तो ये दुख का घर है तो सुख कहाँ से आया? और अगर आया तो भी क्षणिक है क्योंकि अशाश्वत। तो इसीलिए भगवान ने कह दिया कि ये दुखालय शाश्वत है, बट दिस इज नॉट नेगेटिविटी। तो ये अच्छा नहीं है कि हमें, क्योंकि लोग सोचते कि शास्त्र क्यों ऐसे बताते, शास्त्र जो है रियलिटी है।
रियलिटी बताने से हम जान सकते हैं। अभी रियलिटी को अगर लोगों से हम छुपा दे तो ये अन्याय है। In the name of positive thinking and be positive and all that, it is not going to solve the problem. You have to understand what is the problem. क्योंकि अगर किसी को घोर बीमारी है, पॉजिटिव थिंकिंग उसको हेल्प नहीं करने वाला है, उसको एक्ट करना पड़ेगा। उसका ये बीमारी है तो उसके लिए उसको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, डॉक्टर से जो है एडवाइस लेके उसकी वो जो बीमारी को दूर करना होगा। ये नहीं ये ठीक हो जाए, अपना आप ठीक हो जाए। डोंट थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट ऐसे थिंक अबाउट इट। अभी इतना कष्ट हो रहा है तो पॉजिटिव थिंकिंग इसको सॉल्व नहीं होगा। हमें जानना है कि हमें क्या करना है, हम कौन है, हम क्यों कष्ट भोग रहे हैं और इस कष्टों से हमेशा के लिए कैसे मुक्त हो, ये ज्ञान तो भगवान बता रहे हैं। It's not negative, it is actually the real reality. We have to face the reality, understand the reality, but there is so much of positivity in that reality. Because we're moving towards a better life. We're moving towards peace. We're moving towards health. We're moving towards advancement and moving towards understanding the soul. We have to understand the soul. तो इसीलिए अगर हम भगवद गीता को समझना है तो हमें क्रमशः समझना है। तो धीरे धीरे हमारे जो प्रश्न है, लाइक यू सेड, हाउ डज भगवद गीता, but this is the way we have to understand it through the process, but just by one way, you have to move. So इसीलिए यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि वासम जी, जब ये शरीर जर्जर हो जाता है वो हम एग्जैक्टली देख सकते, लेकिन हम अनुभव कर सकते ये शरीर जर्जर हो जाता नया नहीं। तब यहाँ पे आगे बताया जा रहा है कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, कि आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जाता, खंड खंड, ये आत्मा को खंडित नहीं किया जा सकता। तो अभी ये गुण शुरू हो रहा है। पहला गुण, एक तो वो शाश्वत है, हमेशा के लिए है, वो कभी जन्मा नहीं है या जन्म लेगा या जन्म उनका होगा, वो हमेशा के लिए। ये तो भगवान ने अभी ये गुण बताए कि शस्त्र से द्वारा खंड खंड नहीं किया जा सकता है। दूसरा है अग्नि द्वारा जलाया नहीं जा सकता है। तीसरा है जल द्वारा भिगोया नहीं जा सकता है। और चौथा है वायु द्वारा सुखाया नहीं जा सकता। ये आत्मा के 4 गुण यहाँ पे बताया। 4 गुण मतलब बहुत सारे गुण है, ये 4 यहाँ पे, आगे भी भगवान और भी गुण जो है आत्मा के बताते हैं। तो जैसे कि हम देखते हैं कि किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्र, और वैदिक शास्त्र में बहुत सारे प्रकार के अस्त्र शस्त्र है जो आज आधुनिक युग में उनका पता भी नहीं है ना। ये सारे हथियार, तलवार, अग्नि अस्त्र, वर्षा के अस्त्र, चक्रवात आदि आत्मा को मारने में असमर्थ है। ऐसा प्रतीत होता है कि आधुनिक अग्नि अस्त्र के अतिरिक्त मिट्टी, जल, वायु, आकाश आदि के भी अनेक प्रकार के हथियार, तो वी डोंट इवन नो अबाउट दिस, देयर आर सो मेनी। ऑफ कोर्स नाउ कुछ लोग हैं जो जल ना, इन कुछ साल पहले जल का वो हथियार बनाया था फ्लाइट में, नो समबडी हैड इन्वेंटेड सम, तो जिसके लिए पानी या लिक्विड अलाउड नहीं था, फ्लाइट में लिक्विड अलाउड नहीं था, बिकॉज इफ सम पीपल वर ट्राइंग टू मेक सम बॉम्ब व्हिच कैन बाय वाटर इट कैन गेट एक्टिवेटेड। सो देयर इज, ये शास्त्र में सब है
और अभी तो ये इसका कोई पता नहीं है। जो भी ये न्यूक्लियर वेपन जो भी है, जो अभी है, वो तो अग्नि शस्त्र है, इसका अग्नि है उसमें। तो ये विभिन्न प्रकार के शस्त्र है, और यह विभिन्न प्रकार के जो चीजों से, चाहे मिट्टी, जल, वायु, आकाश आदि के भी अनेक प्रकार के हथियार है। सभी जितने भी प्रकार के अस्त्र शस्त्र है, वो जो है आत्मा को नष्ट नहीं कर सकता। तो अ, अग्नि अस्त्र का सामना जल के हथियार से किया जाता था, जो आधुनिक विज्ञान के लिए अज्ञात है। तो अग्नि को जल के, सो वी सी महाभारत सीरियल में देखते हैं कि महाभारत में अनेक अनेक अस्त्र है, और सामने से दूसरा अस्त्र जो जलता आ रहा है। इस प्रकार से अनेक 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 अस्त्र शस्त्र है। और ये अस्त्र शस्त्र भी ऐसे है, ये एटॉमिक बॉम्ब नहीं है कि एक जगह फिर डालो और पूरे जो जितने भी लोग हैं खत्म हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। ये ब्रह्मास्त्र वगैरह जो भी है, इट वॉज टारगेटेड टू दैट पर्सन। वो वहीं पे जाके जो व्यक्ति है उसको ही टारगेट, वेरी प्रिसाइज। आधुनिक विश्व विज्ञान के चक्रवात हथियारों का भी पता नहीं है, चक्रवात वो भी नहीं पता है, ब्रह्मास्त्र क्या है पता नहीं है। जो भी हो, कहने का तात्पर्य यह है कि आत्मा को न तो कभी खंड खंड किया जा सकता है, न ही किन्हीं वैज्ञानिक हथियारों से उनका संहार किया जा सकता है, चाहे उनकी संख्या कितनी भी क्यों न। It cannot be. Okay, next. So this is one गुण cannot be, शस्त्र द्वारा खंड खंड नहीं किया जा सकता है, अग्नि द्वारा जलाया नहीं जा सकता है, जल द्वारा भिगोया नहीं जा सकता है, वायु द्वारा सुखाया नहीं जा सकता। किसको? आत्मा। ओके, देन नाउ अच्छेद्योयम अधायोयम अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्य सर्वगत स्थानु अचल यम सनातन। पढ़ो, ये आत्मा कौन पढ़ रहा? ओके, रुद्रंगा माता जी, ये आत्मा अखंड। हाँ, हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। यह आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है। इसे ना तो जलाया जा सकता है, ना ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है। तात्पर्य, अनु आत्मा के इतने सारे गुण, अरे ना माता जी, यस पढ़ू ना? यस यस। अनु आत्मा के इतने सारे गुण यही सिद्ध करते हैं कि आत्मा पूर्ण आत्मा का अनुअंश है और बिना किसी परिवर्तन के निरंतर उसी तरह बना रहता है। इस प्रसंग में अद्वैतवाद को व्यावहित करना कठिन है, क्योंकि अनु आत्मा कभी भी परम आत्मा के साथ मिलकर एक नहीं हो सकता। भौतिक कलमक से मुक्त होकर अनु आत्मा भगवान के तेज की किरणों की आध्यात्मिक स्फुलिंग बनकर रहना चाह सकता है, किंतु बुद्धिमान जीव तो भगवान की संगति करने के लिए वैकुंठ लोक में प्रवेश करता है। सर्वगत शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें कोई संशय नहीं है कि जीव भगवान की समग्र सृष्टि में फैले हुए हैं। वे जल, थल, वायु, पृथ्वी के भीतर तथा अग्नि के भीतर भी रहते हैं। जो यह मानते हैं कि वे अग्नि में स्वाहा हो जाते हैं, वह ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ कहा गया है कि आत्मा को अग्नि द्वारा जलाया नहीं जा सकता। अतः इसमें संदेह नहीं कि सूर्यलोक में भी उपयुक्त प्राणी निवास करते हैं। यदि सूर्यलोक निर्जन हो तो सर्वगत शब्द निरर्थक हो जाता है। थैंक यू माता जी। तो जलाया नहीं जा सकता, भिगोया नहीं जा सकता, खंडित नहीं किया जा सकता, इट इज अनब्रेकेबल, इनसॉल्युबल, डिसॉल्व नहीं होता है, जला नहीं जा सकता, सुखाया नहीं जा सकता है,
वो हमेशा के लिए शाश्वत सर्वव्यापी अविकारी स्थित तथा सदैव एक सा ही रहता है, तो वो कैसे किसी से साथ मिल सकता है? ये व्यष्टि आत्मा, इंडिविजुअल सोल है, सब इंडिविजुअल है, हम सब इंडिविजुअल है, ये मर्ज नहीं हो सकता है। तो जब जब ये थ्योरी जो है मायावाद थ्योरी कि वो हम लीन हो जाते हैं, भगवान में लीन हो जाते हैं, नहीं means तो ये आत्मा के गुण यहाँ पे बताया जा रहा है कि वह हमेशा वैसा की वैसा ही रहता है, वो बदलता ही नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे वर्णन किया गया है कि मुक्ति मुक्ति के बाद भौतिक कल्मश से मुक्त होकर अणु आत्मा श्री भगवान के तेज की किरणों की आध्यात्मिक स्फुलिंग बनकर रहता है, चाहे वह जा सकता है। अगर मुक्ति प्राप्त करने के, जैसे कि ब्रह्म, सर्वव्यापक ब्रह्मन में लीन हो जाना या ब्रह्म ज्योति में लीन होना, तो वो लीन नहीं होता। लीन मतलब वो क्या होता है, वे एक स्फुलिंग बनकर उसमें पर रह नहीं सकता ज्यादा, इसके लिए ये रेकमेंड नहीं है ब्रह्म ज्योति में लीन। तो इसीलिए भगवान और इसीलिए यहाँ पे बताया गया कि भौतिक कल्मश से मुक्त होने पर अनु आत्मा श्री भगवान के तेज में की किरणों की आध्यात्मिक स्फुलिंग बनकर रहना चाह सकता है, किंतु बुद्धिमान जीव जो भगवान की संगति करने के लिए वैकुंठ लोक में प्रवेश करता है, तो वही आत्मा वैकुंठ लोक में प्रवेश कर सब जो जीवात्मा है, तो अगर हम वहां जाएंगे तो फिर वापस नहीं आएंगे। ब्रह्म ज्योति अगर जाएंगे तो वापस आ जाए, क्योंकि वहां पे ब्रह्म ज्योति मतलब निराकार ब्रह्म, हम तो निराकार नहीं है, आत्मा का भी आकार है। आत्मा का क्या आकार है, सच्चिदानंद, वो हमेशा सच्चिद आनंद के लिए। लेकिन ब्रह्म ज्योति में जब अगर कोई हाथ नहीं है, कान नहीं है, नाक नहीं है, कोई रूप नहीं है, तो हम किस प्रकार से अपने अस्तित्व को समझेंगे? तो इसके लिए ज्यादा देर नहीं रुक सकते हैं ब्रह्म ज्योति में, तो हम फिर से वापस जो है नीचे गिर जाते हैं और फिर वापस जो है माइंड से शुरू करना है। तो अगर हमें हमेशा के लिए अपना अपने असली स्वरूप को समझना है कि हम जो है भगवान के अंश है, ममैवांश जीवलोके जीवभूत सनातन, सभी जो है भगवान कहते हैं ममैवांश, सभी जो है मेरे अंश है, सब जितने भी जीव है ये मेरे अंश। तो जब हम जिस प्रकार से अग्नि है, अग्नि प्रज्वलित होती है तो उनसे जो चिंगारी निकलती है वो क्या है, तो अंश है। तो अग्नि और अग्नि का जो चिंगारी, उसमें क्या अंतर है, क्या अंतर है? क्वांटिटी में माता जी क्वांटिटी का अंतर है, क्वालिटी से नहीं। यस योगिनी। सेम, it's small and then fire is big na. तो अणु एंड विभु, Anan Vibu. अणु आत्मा विभु आत्मा, भगवान जो है, जैसे कि अग्नि जो है बहुत कुछ कर वो पूरा जला सकती है, लेकिन चिंगारी नहीं जला सकती, लेकिन वो छोटा सा कण है, उसमें वो गुण है जलाने का, लेकिन अणु है। तो गुण में हम सब एक है भगवान, ये है एक आत्मा। नहीं कि हम एक हो जाते हैं, हम भगवान के साथ एक हो जाते हैं या हम भगवान बन जाते हैं, ऐसा नहीं है। हम हमेशा अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं, हम तो अंश है, अणु है, अणु रहेंगे। लेकिन वो अणु जब अग्नि के साथ रहता है तो उसका जो है महत्व और बढ़ जाता है। जैसे कि एक मशीन है, पूरा मशीन है, उस मशीन में स्क्रू है, स्क्रू जब तक वो स्क्रू मशीन के साथ जुड़ा होता है तो उसका अस्तित्व है, लेकिन अगर वो स्क्रू मशीन से अलग हो जाता है, गिर जाता है, तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है।
उसको उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो इसी प्रकार जब हम छोटे से, एक छोटा सा स्क्रू है, हम छोटे से हम स्फुलिंग है या छोटे से अणु आत्मा है, जब हम भगवान के साथ जुड़ी रहते तो हमारा वैल्यू, और हम जो है अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं। लेकिन जब हम अलग हो जाते हैं तो जो है हमारा कोई वैल्यू नहीं है। इसीलिए जब भगवान यहाँ पे हमें भगवान के साथ संबंध जोड़ते हैं, तो भगवान के साथ जब संबंध जोड़ते हैं तब जो है हम जो है अपने असली स्वरूप सच्चिदानंद में रहेंगे, हमेशा के लिए आनंद में रहेंगे। तो यहाँ पे सर्वगत शब्द ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सब जितने भी आत्माएं हैं, जितने भी अनेक अनेक अणु आत्माएं हैं, वे सर्व, यहाँ पे बताया गया सर्वगत, सर्वगत, सर्वगत का अर्थ अपरिवर्तनीय, सर्वत्र है, अपरिवर्तनीय है, परिवर्तनीय नहीं है। तो इसीलिए वे पृथ्वी पर रह सकते हैं, जल में भी रह सकते हैं, अग्नि में भी रह सकते। तो जल में भी है कि नहीं कीटाणु या तो कुछ जीव है, जल में रह रहे, पृथ्वी में भी रह रहे, और जल में भी रह रहे, अग्नि में भी रह। तो अगर समरी से हो कि स्टोरलाइज, बस वो स्टोरलाइज करने से ये जरूरत नहीं है कि वे जो कीटाणु है वो नष्ट हो सकते। अभी हमने अनुभव किया है इसमें कोरोना वायरस में कि उसको नष्ट करने के लिए कितना सब वो कोशिश किया गया, लेकिन बस कुछ नहीं हो सका, उनको पता ही नहीं लगा, उनको दिख ही नहीं सका। तो इस प्रकार से जो है ये आत्मा सब जगह है, तो सूर्य लोक में भी। तो ऐसा कोई कहेगा अरे ये सब क्या है सूर्य, क्योंकि हम का अनुभव नहीं है तो हम सोचते सूर्य देव नहीं, क्योंकि सूर्य इतना गोला है, जो सच अ फायरी बॉल, कैसे कोई रह सकता है, पर ये प्लैनेट है, उसमें भी लोग रह रहे हैं, लेकिन हम नहीं देख सकते अपनी इस आंखों के द्वारा, क्योंकि सीमित है। पर शास्त्रों की चक्षु से, शास्त्र से हम जान सकते हैं, और आगे हम जानेंगे। अव्यक्तोयम अचिंत्योयम, ओके। यह आत्मा अव्यक्त 25 पढ़ो। ओके छाया माता जी। हरे कृष्ण माता जी। यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। तात्पर्य, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इससे सर्वाधिक शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी यंत्र से भी नहीं देखा जा सकता। अतः यह अदृश्य है। जहाँ तक आत्मा के अस्तित्व का संबंध है, श्रुति के प्रमाण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोग द्वारा इसके अस्तित्व को सिद्ध नहीं किया जा सकता। हमें इस सत्य को स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि अनुभव गमय सत्य होते हुए भी आत्मा के अस्तित्व को समझने के लिए कोई अन्य साधन नहीं है। हमें अनेक बातें केवल उच्च प्रमाणों के आधार पर माननी पड़ती है। कोई भी अपनी माता के आधार पर अपने पिता के अस्तित्व को अस्वीकार नहीं कर सकता। पिता के स्वरूप को जानने का साधन या एकमात्र प्रमाण माता है। इसी प्रकार वेदाध्ययन के अतिरिक्त आत्मा को समझने का अन्य उपाय नहीं है। दूसरे शब्दों में आत्मा मानवीय व्यवहारिक ज्ञान द्वारा अकल्पनीय है। आत्मा चेतना है और चेतन है। वेदों के इस कथन को हमें स्वीकार करना होगा। आत्मा में शरीर जैसे परिवर्तन नहीं होते। मूलतः अविकारी रहते हुए आत्मा अनंत परमात्मा की तुलना में अनुरूप है। परमात्मा अनंत है और आत्मा अति सूक्ष्म है। अतः अति सूक्ष्म आत्मा अविकारी होने के कारण
अनंत आत्मा भगवान के तुल्य नहीं हो सकता। यही भाव वेदों में भिन्न भिन्न प्रकार से आत्मा के स्थायित्व की पुष्टि करने के लिए दोहराया गया है। किसी बात को दोहराना उस तत्व को बिना किसी त्रुटि के समझने के लिए आवश्यक है। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। देखते हैं बार बार भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है, तो इसीलिए शोक मत करो। तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। तो दिस इज इन context with Arjuna's fighting. This is in context with him not willing to fight because of bodily connection या bodily relation के लिए। जो जैसे कि पहले कहा जा चुका है, आत्मा इतना सूक्ष्म है कि उसे सर्वाधिक शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी यंत्र से भी नहीं देखा जा सकता। तो इट कैन नॉट बी सीन इन द माइक्रोस्कोप। तो क्योंकि ये नहीं देखा जाता है, क्योंकि हमारे यंत्र भी लिमिटेड है, क्योंकि हमारे जैसे पहले भी चर्चा की गई थी कि 4 दोष है, 4 डिफेक्ट्स ह्यूमन बीइंग्स है। कौन से हैं? पहला, मन पुट योर हैंड्स अप। यस राशेश्वरी। फर्स्ट वन, Imperfect senses. इम्परफेक्ट सेंसेस। तो हमारी इंद्रियां जो है अपूर्ण है। हम इस दीवार के पीछे क्या चल रहा है देख नहीं सकते हैं। हमारी दृष्टि कुछ दूर तक देख सकती है, उसके आगे नहीं देख सकती है। हमारे जो कान है, कान जो है, जो हम सुनते हैं, अगर कुछ आवाज आ रहा है दूसरे रूम में, तो हम सिर्फ, क्योंकि 3 इसके साथ संबंधित है प्रमाण। एक है क्या है? प्रत्यक्ष प्रमाण। तो इसीलिए जो आज के आधुनिक युग में क्या है? प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए। प्रत्यक्ष प्रमाण। सीइंग इज बिलीविंग। इफ यू से देयर इज गॉड, देन शो मी गॉड। Seeing is believing. But there are so many things that we see and we don't believe. But there are so many things that we don't see and we believe. है ना? काफी चीजें हैं जो हम देखते नहीं है लेकिन उसमें विश्वास रहता है, और कुछ चीजें हम देखते हैं तो भी हम उसको नहीं। तो इसीलिए हमारी, ऑफ कोर्स, दैट्स अ बिग टॉपिक ऑफ डिस्कशन। सो सीइंग इज बिलीविंग। तो प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष, जो प्रत्यक्ष मतलब जो व्हाट यू कैन फील विथ योर हैंड, यू कैन सी विथ योर आईज, यू कैन हियर विथ योर ईयर्स, यू कैन स्मेल विथ योर नोज, टेस्ट विथ योर टंग। और ये तो हमारी इंद्रियां, हम जो अपने आंखों से देख नहीं सकते सभी चीजें, अपने क्या बोलते हैं, पलकों को भी नहीं देख सकते, है ना? और हमारे आगे जो है, दूर पीछे जो है नहीं देख सकते, दूर की जो इन्फिनिटी विजन नहीं है। तो और हमारा विजन रेंज भी है, हाँ, दैट इज अ विजन स्पेक्ट्रम। वो स्पेक्ट्रम में ही देख सकते हैं। कान भी सम किलोहर्ट्ज, कुछ ऑडियो साउंड है, जैसे कि डॉग विसल है, जो ब्लो करते तो कुछ आवाज नहीं सुनाई देता, हमें सुनाई नहीं देता, लेकिन कुत्तों को सुनाई देता है। वो तुरंत भाग के आ जाए, आवाज नहीं आ रहा है, दैट मीन देयर इज नो आवाज है, साउंड इज देयर। पर हमारी जो इंद्रियां हैं इम्परफेक्ट। टेस्ट, अगर हम कुछ मीठा खा लें और फिर एक मीठा फल ले खाने के लिए वो खट्टा लगे, हाउ कैन यू मेक श्योर? हाउ इज इम्परफेक्ट सेंसेस, पूर्ण इंद्रियों से हम किस प्रकार से ये
ऊंची बात है आत्मा के विषय जो दिखाई नहीं दे सकता अपने इस आत्मा पर उसका अनुभव किया जा सकता कि शरीर में जो क्या है जो शरीर को चला सकता और नहीं होने से ये शरीर क्यों बंद हो जाते हैं। सब कुछ है, आंखें हैं, नाक है, कान है, शरीर है, मांसपेशियां है, रक्त है, सब कुछ है। एक मृत शरीर में क्यों नहीं हिल रहा? क्या ये शास्त्र और हम हम कहते हैं वे चले गए, अरे वे चले गए लेकिन वे तो यहाँ पे है, कौन चला गया? मतलब और कोई है अतिरिक्त इस शरीर के सिवा और कोई है? ये हम बोलते हैं जब हम कहते हैं मेरा, तो मेरा मेरा मतलब कौन? मेरा हाथ, मेरा अब नहीं बोल, मैं हाथ, मैं पैर। तो इस प्रकार से ये बातें, पहला है अपूर्ण इंद्रियां, तो ये जैसे कि और जो अपूर्ण इंद्रियां से भी जो हम बना रहे, जैसे कि माइक्रोस्कोप बना रहे, तो हम अपने इंद्रियों के अनुसार बना रहे, जो जितना देर तक हम देख सकते हैं और जितना हम समझ सकते हैं उतने से ही सीमित हो सकता है। तो इस बात को, जो सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज है, आत्मा को समझने के लिए हमें क्या चाहिए? श्रुति। यस, पशुका माता। प्रोपेंसिटी टू चीट, माता जी। यस, फर्स्ट इज इम्परफेक्शन, चीटिंग, ठगने की हमारे अंदर प्रवृत्ति। हम अपने आप को वैसे भी ठग रहे हैं कि हम इस शरीर को ही सब कुछ समझ रहे हैं, सबसे बड़ी बात। बाकी क्या तो लोगों को ठगते रहते हैं और आजकल तो बहुत हो रहा है चीटिंग प्रोपेंसिटी। तीसरा क्या है? Commit mistakes. हाँ, गलतियां करते। Forgetfulness. यस यस, हम Brahmit. इल्यूजन, भ्रमित होना। भ्रमित हो जाते हैं, इल्यूशन। जी। We are sitting in the train. The train is not moving, but if the train at the side starts moving, you feel, "Arey, my train is also." Is that train moving? Illusion. That's illusion. It's called optical illusion. Different visions are there: contextual vision, collective vision. So many things. Those are illusion. तो हमारे इंद्रियां तो इम्परफेक्ट है, हम भ्रमित हो जाते हैं। तो ऐसे, और दूसरा है कि हम ये, तो ये प्रमाण जो है, अनेक अनेक प्रमाण है, क्या है, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण, ये तीन प्रमाण है। ये प्रमाणों के द्वारा हम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण मतलब हाथ को से छूना, हाथ से आंखों से देखना, लेकिन ये प्रमाण जो है फुल प्रूफ नहीं है, क्योंकि गलती हो सकती है। अनुमान, अनुमान लगा कि कहाँ से आवाज आ रहा है, तो शायद वहां पे दो व्यक्ति जो है झगड़ा कर रहे हैं आगे दूसरे कमरे में। हम देख नहीं, पर अनुमान से देख नहीं सकते, लेकिन अनुमान लगा कि ये ऐसा है। और ये ऐसा अनुमान से ये सिद्ध नहीं होता है कि ये सब। टीवी भी ऑन हो सकता है, टीवी में दो लोग बात कर रहे हैं और उसमें कुछ हाई टेंशन सीन है, तो तो इससे हम अनुमान, शब्द प्रमाण जो है, शब्द मतलब हियरिंग फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। जैसे कि हम मोबाइल है हमारे पास, वो मोबाइल को हम क्या करते हैं, कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो क्या होता है, हम कोई भी ऐसे सामान्य दुकान में जाके उनको दिखाते, तो वो कहेगा कि ये ठीक नहीं हो सकता, या मुझे समझिए अभी फेंक दो,
तो हम इसको अगर मान ले तो कर लेते, लेकिन अगर हम बुद्धिमान है तो हम वो जाएंगे कहाँ, द ऑथराइज्ड सर्विस है। जैसे कि अगर हमारा सैमसंग फोन है तो सैमसंग कंपनी जिसने इसको मैन्युफैक्चर किया है और उसको सब पता है, कंप्लीट डिटेल अबाउट द फोन, तो उनके पास जाकर हम जो है ज्ञान प्राप्त करेंगे कि इस फोन में क्या प्रॉब्लम है और उसकी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व। तो इसी प्रकार ये पूरे जगत के निर्माता, ये पूरा जगत जो है भगवान से उत्पन्न हुआ है, तो इसके लिए शब्द प्रमाण। तो ये शब्द, वो शब्द जो सैमसंग कंपनी देगा कि इसको ठीक नहीं हो सकता, तो वी जस्ट एक्सेप्ट इट, फिनिश। तो इस प्रकार से जब भगवान कह रहे हैं जिन्होंने सब कुछ मैन्युफैक्चर किया है, जब सब कुछ अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वम प्रवर्तते, सब कुछ मेरे से उत्पन्न हुआ है, मैं ही सब कुछ, मुझसे आ रहा है, तो भगवान जो है, भगवान कह रहे वेदेश सर्वे अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेदविद एव च, मैं वेदों की रचना मैंने की है, ये सब सृष्टि की रचना मैंने की है। सर्ग और विसर्ग, पहला तो क्या भगवान ने सर्ग जो भगवान क्रिएट करते हैं, और इसके बाद में ब्रह्मा जी विसर्ग, ये जो भागवतम में पूरा दिया गया क्रिएशन, पूरा चैप्टर है क्रिएशन इज टेकिंग प्लेस, शास्त्र में सब कुछ बताया गया है। तो हम जो अपनी इन कमियों से नहीं समझ सकते, तो जिस प्रकार से यहाँ पे बताया गया है कि जैसा, जहां तक आत्मा के अस्तित्व का संबंध है, श्रुति के प्रमाण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोग द्वारा इसे, उसके अस्तित्व को सिद्ध नहीं किया जा सकता। तो नोबडी कैन एक्सेप्ट श्रुति, श्रुति मतलब शास्त्र, हमें इस सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा। जैसे कि अगर सैमसंग कंपनी ने वर्डिक्ट दे दिया कि इट कैन नॉट बी डन, इट कैन नॉट बी डन, यू हैव टू एक्सेप्ट इट, दैट्स इट, यू कांट कीप ऑन आर्ग्यूइंग इट, इट्स फूलिशनेस। तो इस प्रकार से हमें सत्य को स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि अनुभव गम्य सत्य होते हुए भी आत्मा के अस्तित्व को समझने के लिए कोई अन्य साधन नहीं है। और जिस प्रकार से कैसे हमें अनेक बातें केवल उच्च प्रमाणों, लाइक दिस एग्जाम्पल ऑफ सैमसंग, उच्च प्रमाणों के आधार पर माननी पड़ती है। कोई भी अपने माता, जैसे कि अगर हम जानना चाहते हैं कि हमारे पिता कौन है, प्रमाण कौन है, माता, माता ही बता सकती है कि हाँ आपके पिता ये है। तो इस प्रकार से अपनी माता के आधार पर अपने पिता के अस्तित्व को अस्वीकार नहीं कर सकता कोई। पिता के स्वरूप को जानने का साधन या एकमात्र प्रमाण माता है। इसी प्रकार वेदाध्ययन के अतिरिक्त आत्मा के को समझने का अन्य कोई उपाय नहीं। तो अगर हम आत्मा को समझना चाहते हैं, भगवान को समझना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वेद अध्ययन के अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं है। दूसरे शब्दों में आत्मा मानवीय व्यवहारिक ज्ञान द्वारा अकल्पनीय है। तो यहाँ पे भगवान कह रहे अकल्पनीय, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनशील ये आत्मा। तो हमें आत्मा चेतना है और चेतना है, चेतन है, चेतना है और चेतन है। वेदों के इस कथन को हमें स्वीकार करना होगा। तो वी हैव टू जस्ट बिकॉज देयर इज नो अदर। नाउ इट इज अ चॉइस, इज अप टू यू। Don't want to accept, don't accept. You want to accept, if nobody is forcing, कोई अपना गला नहीं दबा। पर अगर हम समझेंगे
और बहुत सारी बातें हैं जो हम समझ नहीं पाते। जैसे हम स्कूल में जाते बचपन में, केजी क्लास में ABCDEFG 1 2 3 4, कुछ समझ में नहीं आया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, इसका क्या मतलब। चाहते भी नहीं है, जानना भी नहीं चाहते, लेकिन हमें जानना पड़ता है, हमें दोहराया जाता है कि इसको पाठ करो। फिर बाद में आगे जैसे हम मैच्योर हो जाते, जैसे कि हमें पता रही what a good thing if that I did this, if I had not learned ABCD I would not have learned to read or write। बाद में पता चल, है ना। कुछ लोग होते हैं स्कूल में नहीं जाना है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो इसके लिए ये आत्म साक्षात्कार का ज्ञान या आत्मा का ज्ञान हमें समझ में नहीं आता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे हम सब चीज जान लेते हैं, सब कुछ प्रकाशित हो जाते हैं, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो। गुरु के माध्यम के द्वारा, शास्त्र के माध्यम के द्वारा चक्षुदान ले लो जय, जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाश। तो ये चक्षु, द आईज टू सी। तो आत्मा के में शरीर जैसे परिवर्तन नहीं होते, मूलतः अविकारी रहते हुए आत्मा अनंत परमात्मा के तुल्य में अनुरूप है। परमात्मा अनंत है और अणु आत्मा अति सूक्ष्म है, अतः अति सूक्ष्म आत्मा अविकारी होने के कारण अनंत आत्मा श्री भगवान के तुल्य नहीं हो सकता। तो हम भगवान के तुल्य नहीं हो सकते क्योंकि वे विभु है, और इसलिए शास्त्र को कथन है, इसको हमें स्वीकार करना है। यह भाव वेदों में भिन्न भिन्न प्रकार से आत्मा के स्थायित्व की पुष्टि करने के लिए दोहराया गया है। किसी बात को दोहराना उस तत्व को बिना किसी त्रुटि से के समझने के लिए आवश्यक है। So it is very important to us. Shraddha, faith is very important. I think we'll stop here. I was hoping to complete here. Any questions, any doubts? यहाँ पे रखते हैं। तो श्लोक संख्या 25, which is the shloka, learn the shloka, Nainam Chindanti,